सो दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर। और फिफ्थ लेक्चर के लिए हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर पहले बना लेते हैं और फोल्डर का नेम रख लेते हैं सेशन 5 और फाइल का नाम रख लेते हैं index.html। और एक आप लोगों को चाहिए होगा CSS फाइल। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर करके रखा है कि एक्सटर्नल CSS कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं सेशन 5 वाले के अंदर में और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नेम रख लेते हैं हम लोग पेज style.css। तो ये मेरा एक्सटर्नल CSS हो गया और यहाँ पे हमारे पास HTML फाइल हो गया। और HTML फाइल के अंदर में बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए आप एक्सक्लामेशन कर दो और इंटर। तो यहाँ पे हम लोग को बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अभी नहीं रखनी है, तो यहाँ से आप हटा लो और केवल हमको टाइटल रखना है। और इसके अंदर में हम लोग बनाने वाले हैं हॉरिजॉन्टल मेन्यू। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मेन्यू। और हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाने के लिए पहले तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा एक CSS फाइल जिसको मुझे इंक्लूड करना है। तो CSS को लिंक करना पड़ेगा और लिंक करने के लिए लिंक एंड देन href और फाइल का नाम हम लोगों ने दिया था page style.css एंड द टाइप इज text/css और रिलेशन होगा वो हमारा है स्टाइल सेट। सो दिस इज आवर स्टाइल सेट और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो चलो हमारा पेज स्टाइल भी लिंक हो गया। और हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाने के लिए जो भी हम लोग को चाहिए होगा वो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कौन कौन से मेनू आइटम आपको रखने हैं। तो सबसे पहले तो आप डालो एक कि मुझे होम चाहिए और यहाँ पे हम लोग 2-3 को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं और उसके बाद चेंज करते हैं और इसको रख लेते हैं अबाउट एंड देन सर्विसेज देन कॉन्टेक्ट। और अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि मुझे लॉगिन या लॉग आउट ऑप्शन रखना है तो आप यहाँ पे रख लो। और इसको सेव करते हैं और ओपन कर लेते हैं अपने लाइव सर्वर के अंदर में और साथ में हम लोग इसको डिस्प्ले करते चलते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड बाय साइड कोड को भी रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों विंडो आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को अरेंज करना है हॉरिजॉन्टल मेनू के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने CSS फाइल के अंदर में और जो CSS फाइल था हम लोगों का वो है pagestyle.css। इसको मिनिमाइज करते हैं और अब आ जाते हैं स्टाइलिंग के ऊपर में। हमारा जो HTML का पेज कॉन्फ़िगरेशन था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। HTML के थ्रू मुझे इतना ही चीज़ चाहिए और बाकी जो भी चेंजेस करने हैं वो हमें चाहिए होगा CSS के हेल्प से। तो सबसे पहला काम आप इसके अंदर क्या करोगे कि ये जो बुलेट स्टाइल है ना UL के अंदर में, ये बुलेट स्टाइल मुझे नहीं चाहिए। और जो नहीं चाहिए तो CSS के अंदर में हम लोग कोड लिखेंगे कि बुलेट स्टाइल को हाइड कर दो, राइट। तो यहाँ पे आप सिलेक्टेड यूज़ करो कि मुझे चाहिए UL और UL के अंदर में ही जो हमारा लिस्ट आइटम है उसका बुलेट स्टाइल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लिस्ट स्टाइल और लिस्ट स्टाइल नहीं रखना है तो नन कर देते हैं। तो देखो यहाँ से हमारा तो बुलेट स्टाइल चला गया, लेकिन मार्जिन और पैडिंग जो था ना वो अभी यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। तो मार्जिन पैडिंग आपका किसके अंदर में है, UL-li के अंदर में होगा। और साथ में जो आपका बॉडी है ना, बॉडी के अंदर में भी डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग सेट रहता है। तो जितने भी आपके HTML के अंदर टैग है उसके अंदर में प्री डिफाइंड मार्जिन और पैडिंग रहता है। तो आपको इंडिविजुअली एक एक करके नहीं रिमूव करना है। तो क्या करोगे कि आप एक यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करो और उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टार। और स्टार रिप्रेजेंट करेगा सारे टैग्स को, राइट। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जितने भी टैग्स हम यूज़ करेंगे अभी इस पेज के अंदर में उन सारे टैग्स का मार्जिन और पैडिंग 0 कर दो। तो यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं कि अभी हमें चाहिए सेट करना है मार्जिन 0 पिक्सल एंड पैडिंग भी 0 पिक्सल। और जैसे इसको सेव करोगे तो देखो यहाँ पे इफेक्ट आ गया कि जितने भी मार्जिन पैडिंग थे वो सारे हट गए और स्टार्टिंग से मेरा शुरू हो गया सारा एलिमेंट। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको इंडिविजुअली एक एक टैग को जाकर के मार्जिन पैडिंग सेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा कि मार्जिन 0 पैडिंग 0। तो UL के लिए भी सेट करोगे, LI के लिए भी सेट करोगे, फिर बाकी अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर में और भी बहुत सारे टैग हैं, सारे टैग्स के लिए जा करके और मार्जिन और पैडिंग चेंज करना पड़ेगा।
तो इससे क्या होगा कि सेम लाइन ऑफ कोड को आप बार बार रिपीट करोगे। तो इससे बचने के लिए आप पहले सेट कर दो यहाँ पे स्टार से, और सभी टैग को सेट कर दो मार्जिन और पैडिंग 0 पिक्सल। ऑलराइट, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब इसके बाद जो काम है हम लोगों का वो है लिस्ट आइटम का। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो सेशन 5 के अंदर में हमने बनाया कि यूएल के अंदर में li है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूएल जो है वो हमारा एक पेरेंट टैग है ना, ये मेरा पेरेंट टैग होगा, और li जो होगा, जितने भी li है वो उसका चाइल्ड टैग है। तो मैं यहाँ पे अभी हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। तो CSS में हम लोग कैसे बताएंगे कि पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है, और मुझे सेलेक्ट करना है li को, और li जो है वो यूएल का चाइल्ड है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने CSS वाले पेज के अंदर में और बोलते हैं कि यूएल, और यूएल के अंदर li है, तो आप स्पेस दो और देन लिख दो li। तो इससे वो समझ जाएगा कि ओके यूएल के अंदर में जितने भी li है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसके ऊपर में अपना स्टाइल बताओ कैसा रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं चेंज करके और बोलता हूँ कि मुझे सभी li के लिए बॉर्डर चाहिए, और बॉर्डर कितना चाहिए, तो 1 पिक्सल एंड सॉलिड। और यहाँ पे अगर हम लोग डाल देते हैं अभी थोड़ा सा ब्लैक कलर डालते हैं ताकि आपको दिखेगा कि मेरा यहाँ पे ब्लैक कलर आ चुका है। तो यहाँ पे जितने भी li हैं सारे li के लिए हमारा बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब ये जो बॉर्डर हम लोगों ने बनाया ना, ये बॉर्डर से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसका टोटल विड्थ कितना है। तो बाय डिफॉल्ट जो लेते हैं ये एक ब्लॉक टैग होता है, तो पेज का जितना बड़ा साइज होगा उतना ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मैं नहीं चाहता कि ये पूरा पेज ऑक्यूपाई करे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका विड्थ सेट कर लेते हैं कि मुझे विड्थ सेट करने हैं 150 पिक्सल। तो देखो ये 150 पिक्सल पे आ गया। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा इसका हाइट अरेंज करना है, राइट। तो आप इसके हाइट को अगर अरेंज करो तो यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं कि हाइट मुझे 35 पिक्सल चाहिए, तो 35 पिक्सल सेट कर लो। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग सेट करने वाले हैं कि जो हमारा बॉडी है ना उसका बैकग्राउंड चेंज कर लो। तो यहाँ पे आप बॉडी को सेलेक्ट कर लो, और बॉडी के अंदर में हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड होगा वो डिफरेंट कलर्स का होगा, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर। और ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने डाला, तो जैसे ही बैकग्राउंड डाला ये हमारा कलर चेंज कर दिया। ऑलराइट, अब इसके अंदर में आप आ जाओ फिर से वापस li के अंदर में। अब यहाँ से मुझे टेक्स्ट अलाइन चेंज करने हैं कि जो भी टेक्स्ट हमारा होगा ना मेन्यू के अंदर में वो सारा सेंटर्ड होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल सेंटर्ड करना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे टेक्स्ट अलाइन एंड द टेक्स्ट अलाइन इज सेंटर। तो जैसे ही सेंटर करोगे सारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट दिख रहा है ना वो सारा टेक्स्ट ऊपर में चिपका हुआ है, वर्टिकली सेंटर नहीं है, राइट। वर्टिकली सेंटर नहीं है कैसे पता चलेगा, तो इसका तुम हाइट बढ़ा लो। तो आप देखो ये जो स्टार्टिंग पोजीशन पे है ये रहना चाहिए था सेंटर में, राइट। अब अगर आपको फॉन्ट का कुछ दिक्कत आ रहा होगा कि कलर वगैरह मैच नहीं कर रहा है या फिर कलर दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कलर ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट कलर, एंड टेक्स्ट कलर इज सपोज देयर इज DDD। तो लाइट कलर रहेगा, ये दिखेगा अभी। और बॉर्डर कलर को भी अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा लाइट रख ले तो यहाँ पे मैं CC कर देता हूँ, राइट। तो ये हमारा लाइट ग्रे कलर हो गया। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर होना चाहिए। तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए क्या करो कि इसका लाइन का एक हाइट सेट कर दो, राइट। लाइन हाइट सेट करने के लिए जितना भी हाइट हम लोगों ने सेट किया है ना इस एक लिस्ट आइटम का, उतना ही हाइट हम लोगों को सेट कर देना है एक लाइन का, राइट। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है लाइन हाइट, और लाइन हाइट कितना रखोगे तो जितना आपने हाइट रखा है लिस्ट आइटम का। तो 45 हमने रखा था तो 45 कर दो। तो लाइन हाइट जैसे ही सेट करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या करता है कि जितनी हाइट होगी लाइन की उसके सेंटर से लिखेगा, राइट। तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ पे सेंटर्ड अलाइन हो गया और वर्टिकली भी हमारा सेंटर्ड अलाइन हो गया। अभी तक तो ये हमारा वर्टिकल मेन्यू बार है, लेकिन मेन्यू बार बनाने के लिए एक ऑप्शन और आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मुझे दूसरे पेज के ऊपर में जाना है।
राइट। तो इसको क्लिकेबल भी बनाना पड़ेगा। तो क्लिकेबल बनाने के लिए हम लोगों को HTML में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया होम, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एंकर टैग के अंदर में डाल देते हैं A&HREF। और यहाँ पे अभी हम लोग कोई लिंक डालते नहीं है, बस एक हम लोगों ने एंकर टैग बना लिया। और इस तरह से आप चाहो तो जितने बनाने हैं उतने बना लो, राइट। तो यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी कर लेते हैं और इमीडिएटली इसके अंदर में जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ऑलराइट, तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास लिस्ट आइटम हो गया, लिस्ट आइटम के अंदर में एक एंकर टैग हो गया, और वहाँ पे अभी हम लोगों ने किसी पेज को लिंक किया नहीं है। सो ये हमारा तो बन गया। अब इसमें देखो कि जो भी एंकर टैग है ना, उसके अंदर में जो टेक्स्ट है उसका कलर बाय डिफॉल्ट चेंज हो गया। तो हम लोग इसको भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपने CSS के अंदर में आकर के। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आइटम है और लिस्ट आइटम के अंदर में हमने बनाया है एक एंकर टैग। तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो फिर से आ जाओ, UL, और UL पेरेंट हो गया, उसके अंदर में LI हो गया, उसके अंदर में एंकर टैग है, राइट। और इसका कलर मुझे चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पे DDD डाल दो, तो ये हमारा टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि ये जो अंडरलाइन आ रहा है ना, ये टेक्स्ट के डेकोरेशन कहलाते हैं, राइट। तो टेक्स्ट डेकोरेशन को भी हम लोग यहाँ पे अभी हटा लेते हैं। तो टेक्स्ट एंड डेकोरेशन, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए तो नन कर देते हैं। सो इट इज रिमूव्ड। अब भी एक चीज़ आप ध्यान दोगे, तो माउस जब हम लोग इस टेक्स्ट के ऊपर में लाते हैं तो हमारा जो माउस पॉइंटर है वो चेंज होता है, और जब चेंज होगा तभी ये क्लिकेबल होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। जब आप इसके ऊपर जाओगे, माउस होम के ऊपर में है ना, जो टेक्स्ट दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करोगे तभी ये हमारा काम करेगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा एक ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों ने बनाया ना एंकर टैग, वो एक इनलाइन टैग होता है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो, सो दैट हमारा जो लिस्ट आइटम है वो पूरा लिस्ट आइटम का एरिया कवर हो जाए, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा एंकर टैग है उसका जो डिस्प्ले होगा प्रॉपर्टीज, उसको मैं चेंज कर देता हूँ और बोलता हूँ कि ये ब्लॉक लेवल होना चाहिए, राइट। तो अब अगर देखो यहाँ माउस ले आओ, तो यहाँ पे लाओ या किसी भी पोजीशन पे लाओ, किसी कॉर्नर पे लाओ, तो आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। और जैसे ही क्लिक करोगे तो जो फाइल हमारा लिंक रहेगा वो फाइल ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक फाइल को लिंक करके बतला देता हूँ, बाकी चीज़ आप लोग कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास सेशन 5, और इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल का नाम रख लेते हैं हम लोग सपोज demo.html, राइट। और यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं demo.html के अंदर में, सो दैट हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि ये मेरा डेमो फाइल है। सो H1, और इसके अंदर लिख देते हैं कि दिस इज माई डेमो पेज। और इस पेज को मैं लिंक करना चाहता हूँ किसी के साथ, होम के साथ या अबाउट के साथ। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे HTML के अंदर में आ जाओ, और यहाँ पे अबाउट के अंदर में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि हमारा जो फाइल है वो है demo.html। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अबाउट के अंदर में, तो ये चला जाएगा डेमो पेज के अंदर में, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप बाकी चीज़ों को लिंक कर लेना। और दूसरा काम है कि ये जो वर्टिकल मेनू बार बना, इसको मुझे हॉरिजॉन्टल बनाने हैं। तो हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए बहुत कुछ मेहनत नहीं करना है, बस आपका जो लिस्ट आइटम अरेंज है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना कि वर्टिकली अरेंज होता है। हॉरिजॉन्टल करने के लिए आप यहाँ पे क्या करो, एक प्रॉपर्टीज़ है फ्लोट, और फ्लोट लेफ्ट राइट जैसा करना है वैसे कर दो। तो अगर आप फ्लोट लेफ्ट करोगे तो क्या होगा कि जितने भी लिस्ट आइटम है वो टूवर्ड्स लेफ्ट अरेंज हो जाएगा। तो लेफ्ट की तरफ अरेंज करने का मतलब पहले होम है, उसके बाद में वो अबाउट आएगा, फिर सर्विसेज आएगा, कॉन्टेक्ट आएगा, एंड देन लॉगिन आएगा। तो यहाँ पे सेव करके देख लो, ये आ गया हमारे पास। तो होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट एंड लॉगिन। लेकिन अभी देखो यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्ट एंड लॉगिन है, ये दोनों नेक्स्ट लाइन में टूट करके आ गया। क्यों आया नेक्स्ट लाइन में? क्योंकि हम लोगों ने अभी इसका विड्थ सेट नहीं किया था। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्क्रीन का जो साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली ये डिस्प्ले करेगा। तो अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूं तो ये सेम स्क्रीन में आ जाएगा, और अगर मैं इसे छोटा करता हूं तो ये ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि ये ब्रेक होकर के नीचे आए,
तो आप इसका विड्थ फिक्स कर दो कि जो मेरा यूएल है उस यूएल का विड्थ कितना रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं विड्थ सेट कर देता हूँ कि मुझे 1020 पिक्सल सेट करने हैं। तो यहाँ पे सेव कर दो और अभी देखो ये टोटली हॉरिजॉन्टली सेट हो गया और यहाँ पे मुझे मिल गया मेनू बार। सो अगर आप इसको चाहते हो कि सेंटर में अलाइन करना हो या थोड़ा सा टॉप से गैप छोड़ करके करना है तो ये सारी चीज़ें आप अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया था यूएल, तो यूएल के लिए हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं कि मेरा जो मार्जिन टॉप होगा उसको कितना रखना है। तो मार्जिन टॉप, और टॉप से कितना मार्जिन रखना चाहते हो, तो सपोज 20 पिक्सल। तो देखो यहाँ पे 20 पिक्सल ऊपर से छोड़ दिया है ना। और इसको आप सेंटर अलाइन वगैरह करना चाहते हो तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम लोग मेनू को सेंटर्ड अलाइन रखेंगे अपने स्क्रीन के अंदर में, क्योंकि साथ साथ में हमको CSS के प्रॉपर्टीज भी सीखते चलना है। और एक दूसरा काम हम लोग का बच जाएगा कि इसको हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, कि सर्विसेज के अंदर में अगर और भी ऑप्शंस हैं तो उन सारे ऑप्शंस को हम लोग कैसे डिस्प्ले कराएंगे जब हम लोग इसके ऊपर में माउस को होवर करेंगे। So we will learn the hover effects as well as the drop down menu in the next video. Till then, bye bye.